नमस्कार, मैं रजत कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सिद्ध भूमि न्यूज़ नेटवर्क के इस नए पॉडकास्ट के अंदर। आज का हमारे पॉडकास्ट उतना ही ख़ास होने वाला है जितना पिछली बार था, और वो विषय ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आज की युग की। आज का युग माने कलयुग। कलयुग जैसा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? दुख, पीड़ा। और आज के इस कलयुग को देख के, आज की इस महामारी को देख के हमें ये व्यतीत हो रहा है कि जो कलयुग है वो अपने चरम सीमा पे है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अभी तक तो ठीक से कलयुग आया भी नहीं है। देखो, अभी ये ठीक से आया भी नहीं है और इसको जाने में अभी कई लाख साल बचे हैं। लेकिन कलयुग की शुरुआत हुई कैसे? असल में सारी की सारी बातें हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर बताई गई हैं, जैसे कि महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य स्मृति के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इनसे ऐसी बहुत सी गाथाएं सामने आती है जो कलयुग के आरंभ के बारे में बताती हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध घटना के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी भूल थी जिसके कारण कलयुग धरती पे आया और यही का होकर रह गया। एक बार धर्म और धरती माँ गाय और बैल के रूप में आपस में बात कर रहे थे और धरती माता रो रही थी। धर्म देवता ने पूछा कि माता आप रो क्यों रही हैं? तो धरती माता ने रोते रोते जवाब दिया कि हे धर्म देवता, और मुझे ऐसा लगता था कि जब तक श्री कृष्ण धरती पे है तब तक यहाँ पर कोई भी अधर्म नहीं हो सकता, और यह देखकर मैं बहुत ही संतुष्ट थी। लेकिन मैं इस बात से भयभीत हूँ कि धरती पे अब कपटी, लालची, दुष्कर्मी लोगों का राज होगा और हर जगह पाप ही पाप होगा। इसी वक्त कलयुग दानव का रूप लेके पीछे से आ गया और धर्म देवता और धरती माता को मारने लगा। उसी वक्त राजा परीक्षित वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो तभी उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कलयुग के सामने रख दी, और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से बोला कि हे पापी, तू ये क्या कर रहा है? अभी इसी वक्त मैं अपनी इस तलवार से तेरे पूरे बदन को छन्नी छन्नी कर दूंगा। उसी वक्त कलयुग अपने असली रूप में आया और उसने माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसको इस तरीके से माफ़ी मांगते देख राजा परीक्षित ने बोला कि हे कलयुग, तू मेरी शरण में आया है, ठीक है, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। लेकिन इस धरती पे जितना भी ये धर्म हो रहे हैं, इसका सारा का सारा कारण तू ही है, इसलिए मैं तुझे इसी वक्त धरती से निकलने की चेतावनी देता हूँ। फिर कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि हे प्रभु, पूरी धरती पे ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपका राज ना हो, इसलिए मुझे कोई ऐसी जगह दीजिए धरती पे जहाँ पर आपका राज ना हो। राजा परीक्षित ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध जहाँ पर भी होगा वहाँ पर तुम्हारा निवास होगा। उसी वक्त कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, ये चारों स्थान मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है, कृपया करके मेरे को एक और स्थान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम स्वर्ण में भी स्थान कर सकते हो। यह कह के कलयुग थोड़ा आगे चलता है और पीछे मुड़कर अदृश्य होकर उनकी मुकुट के अंदर घुस जाता है। इसी तरीके से कलयुग का धरती पे वास हुआ। मार्कंडेय पुराण से पता चलता है कि शासक मरवाने ढंग से जनता पर राज करेंगे। शासक अपनी सभा में भय और डर का प्रचार करेंगे। लोग सस्ती चीज़ों की तलाश में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लालच, झूठ और कपट सबके दिमाग पे होगा। लोग हत्या, चोरी, दुष्कर्म सब करेंगे। लोग अपने गुरुओं का आदर करना भूल जाएंगे। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा। चाहे चोरी हो, हत्या हो, किसी बालिका के साथ दुष्कर्म हो या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु, इसका सारा का सारा दोष सिर्फ एक ही चीज़ को मिलेगा, कलयुग। कई वेदों और पुराणों के अंदर ये लिखा गया है कि एक युग चक्र कई हजार युगों के बराबर होता है और एक युग के बाद दूसरा युग आना निश्चित है। देखा जाए तो इन चारों युग में कलयुग का युग सबसे ज़्यादा बड़ा है। कलयुग का अर्थ है कली की आयु, अंधकार का युग, औपदुक की उम्र और झगड़े। और कलयुग ये एक आखिरी युग है जिसके बाद पूरे संसार का अंत हो जाएगा। शास्त्रों में भगवान विष्णु ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। जब औरतें अपने श्रृंगार रूपी बालों को कटवाना शुरू कर देंगी, जब इंसान की सत्य से ज़्यादा पैसे का बोलबाला होगा, जब बेवजह निर्दोषों की मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार अभी कलयुग 4,36,000 साल ज़्यादा चलेगा और अभी तो बस कलयुग की शुरुआत हुई है और आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आप लोगों को वीडियो देख के ज़रा सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सिद्ध भूमि न्यूज़ नेटवर्क के फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।